हेलो एवरीवन, बीपीएससी नियमावली 2023 में कहा गया है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे। बिना देर किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीपीएससी नियमावली 2023। अब प्रश्न पूछने के बारे में कहा गया है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसको MCQ बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। अब यहां देखते हैं जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा वह प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, किस प्रकार का होगा, उसमें से एक सैंपल लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे वही प्रश्न परीक्षा में हूबहू पूछेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कैसा होगा बस वही हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। इसका मतलब हुआ भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है। विधि तो कई प्रकार की होती है लेकिन उसमें से ये बोला है सबसे उपयुक्त विधि क्या है। अब इसका विकल्प में क्या दिया हुआ है, पहला है भ्रमण विधि, दूसरा है वार्तालाप विधि, तीसरा है कहानी विधि और चौथा है कोई नहीं। ये बोला है भूगोल शिक्षण को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि, तो भ्रमण विधि यानी बच्चों को भ्रमण पे ले जाना, तरह तरह की चीजें दिखाना, जैसे चिड़ियाघर ले जाना, गोल घर दिखाना, ताजमहल के पास ले जाना, ऐसे अन्य जगहों पे घुमाना, भूगोल विषय को पढ़ाने का ये सबसे बेहतर विधि होता है। या वार्तालाप विधि कि बच्चों के साथ बार बार बात कीजिए, बच्चों से ज्यादा, बच्चों से अत्यधिक बात करिए या बच्चों को एक दूसरे से बात करने को प्रेरित करिए। बच्चे को बार बार बोलिए कि आप लोग एक दूसरे से बात करिए, जिससे भूगोल विषय की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। या कहानी विधि यानी कि वर्ग में अलग अलग प्रकार का कहानी बच्चों को सुनाना, क्या इससे भूगोल विषय की पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। और चौथा है कोई नहीं। तो स्पष्टली दिखाई दे रहा है कि जो पहला विधि यहां दिखाई दे रहा है भ्रमण विधि, तो भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होता है, तो भ्रमण विधि होता है, ना कि वार्तालाप विधि होगा, ना तो कहानी विधि होगा और चौथा तो कोई नहीं है, राइट। यहां बोला सबसे उपयुक्त विधि, हो सकता है मैं मानता हूं कुछ परसेंट काम कर सकता है, लेकिन यहां सबसे उपयुक्त विधि बोला है तो हम किसकी ओर जाएंगे, भ्रमण विधि की ओर जाएंगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है इसमें क्या था कि प्रश्न एक दिया हुआ था और इसमें 4 विकल्प दिया हुआ था और 4 विकल्प में से कोई एक इसका सही उत्तर था। यहां देखते हैं बहुविकल्पीय यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या एग्जांपल में हम दिए हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल होता है। आप सभी जानते हैं कि साइंस का विषय अलग होता है, सामाजिक विज्ञान का विषय अलग होता है। विज्ञान के अंतर्गत एक से अधिक विषय शामिल होते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी एक से अधिक विषय शामिल होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सा विषय शामिल होता है। विकल्प में क्या लिखा हुआ है, पहला है गणित, दूसरा है भूगोल, तीसरा है इतिहास और चौथा है जीव विज्ञान। क्या इस प्रश्न का उत्तर इस चारों में से एक ही सही होगा या एक से अधिक उत्तर सही होगा, इसका हमें खोज करना है, इसे हमें पता करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्या गणित विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है, क्या भूगोल शामिल होता है। हाँ, भूगोल विषय, भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। क्या इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। हाँ, इतिहास भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर है जीव विज्ञान। क्या जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। नहीं आता है।
तो जीव विज्ञान शामिल नहीं होता है और गणित शामिल नहीं होता है। क्या शामिल होता है? तो भूगोल शामिल होता है और इतिहास शामिल होता है। एक प्रश्न में जो 4 गोला घेरने को दिया रहेगा तो उसमें 2 और 3 को तो रंगेंगे नहीं, किसी एक को आपको रंगना होगा। तो उसके लिए नीचे फिर 4 विकल्प दिया रहता है रोमन में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो रोमन 1 में दिया है 1 और 2। क्या पहला और दूसरा सही था? नहीं, गलत है। रोमन वाला दूसरे में क्या है कि 2 और 3। क्या दूसरा और तीसरा विकल्प सही था? जी हाँ, दूसरा और तीसरा विकल्प सही था। इसका माने कि ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां दिया हुआ है तीसरा और चौथा। तीसरा में इतिहास है या चौथा में जीव विज्ञान है, तो क्या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास और जीव विज्ञान आता है? जी नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा में क्या है? 1 और 4। 1 में गणित है या 4 में जीव विज्ञान है, तो क्या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत गणित और जीव विज्ञान शामिल होता है क्या? जी शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या था? दूसरा नंबर, यानी कि भूगोल और इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये है वैसा प्रश्न का प्रकार जिसे बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, संक्षेप में एमसीक्यू बोलते हैं, और इसका पूरा नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। अब आप देखिए कि क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों एक जैसा है? जी नहीं, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था इसका 4 में से 1 विकल्प सही था, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें 4 में से 2 विकल्प सही था। अब और जो प्रश्न तैयार हो सकते हैं और जो प्रश्न बन सकते हैं उसमें इसी के तरह हो सकता है कि 4 विकल्प में से 2 सही इसमें जैसा था वैसा भी हो सकता है, 3 सही भी हो सकता है, चारों के चारों सही भी हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में शामिल होते हैं। तो जो बीपीएससी नियमावली 2023 आई है उसमें ये 2 शब्द डाला हुआ है कि जो प्रश्न का प्रकार होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा और बहुविकल्पीय होगा। तो उसी के आधार पर यह वीडियो बनाए कि आखिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा हो सकता है या जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा परीक्षा में वो किस प्रकार का देगा, उसी की जानकारी इस वीडियो में हम दिए हुए हैं।